और एक उभयात्मक। नमस्कार आत्मक में क्या होता है कि बस नमस्कार कर दिया जाता है, अपने इष्ट को नमस्कार करके और मंगलाचरण पूर्ण करते हैं। वस्तु विश्लेषणात्मक में क्या होता है कि ये जो मंगलाचरण है प्राय ग्रंथों के बीच में, जैसे एक अधिकार समाप्त हुआ दूसरा अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो लिखेंगे श्लोक उसमें क्या विषय वस्तु आने वाली है उसका निरूपण करेंगे, तो वो हो जाएगा वस्तु विश्लेषणात्मक मंगलाचरण। ये अपन को प्राय देखने के लिए नहीं मिलता। तीसरा है उभयात्मक मंगलाचरण। इसमें क्या होता है कि नमस्कार भी कर लेते हैं और जो कहने वाले हैं इसका स्वरूप बताने वाले हैं उसका निरूपण भी कर देते हैं। जैसे न्याय दीपिका का जो मंगलाचरण है उसमें उभयात्मक मंगलाचरण किया, जैसे श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पहली पंक्ति में तो उन्होंने वर्धमान शासन नायक महावीर भगवान है उसको नमस्कार करें, और दूसरी पंक्ति में न्याय दीपिका वो लिखने वाले हैं उसके बारे में बता दिया कि न्याय दीपिका कैसी है, तो बाल बुद्धि वालों के लिए, जो नहीं पढ़ना चाहते, जो कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, और कैसे लिख रहा हूँ जो सभी को समझ में आ जाए, जो पूर्व आचार्यों से प्रमाणित है और उनसे छोटी। इसलिए उन्होंने ग्रंथ के बारे में बता दिया उस मंगलाचरण में और भगवान को नमस्कार भी कर दिया। अब आचार्य समन्वत देव ने जो मंगलाचरण लिखा है वो नमस्कार आत्मक है। इसमें सिर्फ जो महावीर भगवान है उसको नमस्कार किया गया है। देखो, अच्छा पहले तो बताओ मुझे देव किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? और 18 दृष्टि से रही थे सर्वज्ञ है, 18 दृष्टि से रही थे, 18 दोषों से रहित हो उसे वितरागी। तो जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो उसे देव कहते हैं, भगवान कहते हैं। यहाँ पर आचार्य देव ने आप संज्ञा उनको दी। तो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन तीन विशेषणों को भी यहाँ पर मंगलाचरण बताया है कि देव कैसे हैं। नमः, नमस्कार करता हूँ इनको श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय, उन वर्धमान शासन नायक स्वामी को नमस्कार करता हूँ जो युक्त हैं। किससे युक्त हैं? श्री से। श्री का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। अब वो लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है, कैसी? एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी में क्या लेंगे अपन? जो उनके पास केवल ज्ञान है उसको अपन लेंगे अंतरंग लक्ष्मी में। और बहिरंग लक्ष्मी में क्या लेंगे? जो समोषण विभूतियां हैं, समोषण आदि विभूतियां, उनको अपन बहिरंग लक्ष्मी में लेंगे। तो इस अंतरंग और बहिरंग इन दोनों लक्ष्मियों से जो युक्त है ऐसे वर्धमान जो महावीर भगवान है उनको नमस्कार। और कैसे हैं वे? निर्दूत कलिलात्मने, जो निर्दूत हैं मतलब रहित हैं, कलिल आत्मने, आत्मा के कलिलों से जो रहित है, माने सारे कर्मों से जो रहित है, वे ऐसे वर्धमान तीर्थंकर महावीर भगवान है उनको नमस्कार। और सा लोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, और जिनके विद्या में, विद्या मतलब ज्ञान, जिनके ज्ञान में सा लोकानाम त्रिलोकानाम, तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये तीन लोक, और उसके साथ अलोक, लोकानाम, अलोक सहित तीन लोक झलक रहे हैं। अभी अलोक क्या है? आकाश में अभी आकाश, लोकाकाश में आकाश। हाँ, लोकाकाश, लोकाकाश तीन लोक, और अलोक मतलब अलोकाकाश। जो तीन लोक जो है ना, वो तीन लोक के बाहर जितना भी आकाश है उसको अलोकाकाश कहते हैं, और वो अनंत है, उसकी कोई गणना नहीं। तो ऐसे आकाश को, ऐसे तीन लोक को, तीन लोक से बाहर जो भी आकाश है उसको सा लोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, जिनके ज्ञान में लोक और अलोक तीनों दर्पण के भांति झलक रहे हैं, ऐसे महावीर भगवान को मेरा नमस्कार। अब देखो केवल ज्ञान में क्या क्या झलकता है? तीन लोक में सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी झलक रही हैं, अलोक झलक रहा है। और बताओ कितने सर्वज्ञ होते हैं? केवल भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? अनंत। भगवान अनंत होते हैं। अब अनंत के पास भी केवल ज्ञान है,
उनके ज्ञान में भी कितना झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है, लोक लोक सब झलक रहा है। तो जैसे केवली भगवान है एक, उनके बाजू में बैठे दूसरे केवली भगवान, तो इनके ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, इनके भी ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, तो इनके ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है वो भी इनके ज्ञान में झलक रहा है। ऐसे अनंतों के ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है वो भी इनके ज्ञान में झलक रहा है। तो केवल ज्ञान में आप देख सकते हैं कितना मतलब ज्ञान जो है उनको प्रति समय हो रहा है। तो सारे जितने भी अनंत है उनका भी उसे एक केवल हाँ। यानी कि उसमें झलक रहा है। हाँ मतलब जैसे कि समझो सबके पास जो ज्ञान है वो भी एक के वो पास भी, है। हाँ एक के पास वो भी झलक रहा। तो या हाँ, तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन गुण जिसमें हो वो देव कहलाता है, उसके अलावा कोई देव नहीं कहलाता। अच्छा, यहाँ पर आप जो कहा है वो भगवान के लिए कहा है और मुख्यतः तीर्थंकर के लिए कहा है, क्योंकि सारे भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि निश्चित रूप से खिलती है, और जो भगवान है उनमें से किन्हीं भगवान की गणपति लगती है, उसके अलावा किन्हीं अधिकतर भगवान की नहीं लगती। इसलिए जब आप तो कहा, यहाँ पर आप तो कहा है तो उसमें मुख्यतः तीर्थंकर को ही कहना चाहिए, क्योंकि हितोपदेशी जो पना है, हितोपदेशी पना जो है वह मात्र तीर्थंकर में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्यतः तीर्थंकर की बात है। तो अब यहाँ पर इसके 4 प्रकार से और अर्थ किए जा सकते हैं। जैसे नमः श्री वर्धमान, पहले तो क्या किया था, हमारे भगवान को नमस्कार। अब वर्धमान है, निरंतर वृद्धि को जो प्राप्त है ऐसे अरिहंत परमेष्टि, निरंतर वृद्धि को जो प्राप्त है ऐसे वर्धमान अरिहंत परमेष्टि, सभी अरिहंतों को भी इसमें नमस्कार कर दिया है कि निरंतर वृद्धि को जो प्राप्त है ऐसे अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार कर दिया है। अब निर्दुत कलिल आत्मा ने पहले अगर 4 कर्मों का नाश लेते, निर्दुत कलिल आत्मा ने 4 कर्मों का नाश लेते तो अरिहंत, और 8वें कर्मों का नाश इसमें ले लो तो सिद्ध भगवान, ठीक है। अब जो देव है अनंत भगवान, उनकी वाणी ही जिनवाणी कहलाती है, इसीलिए जिनवाणी को भी नमस्कार कर दिया। और उस जिनवाणी के मार्ग पर जो चलते हैं ऐसे साधु, उन साधु को भी इसमें नमस्कार कर दिया। तो ऐसी 5 प्रकार से इस मंगलाचरण का अर्थ अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने मंगलाचरण के बारे में देखा।